नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा जोरदार हमला बोला है। ऐसा हमला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो मोहन भागवत के खिलाफ राहुल गांधी ने किया है, शायद ही किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने किया हो, या राहुल गांधी ने भी इस तरह के तीखा हमला पहले किया हो। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो मोहन भागवत पर हमला बोला है, उस बहाने राहुल गांधी को नए तरीके से संविधान के मुद्दे पर, उससे जुड़े जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपना जो मुद्दा वो बनाए रखे हैं, जिंदा रखे हुए हैं, उसको और जिंदा करने का एक बड़ी वजह मिल गई है। और मैं ये मानकर चलता हूं मोहन भागवत ने बेवजह ये बयान नहीं दिया होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है, संघ पूरी तरह से लगा हुआ है, खुलकर पहली बार साथ दे रहा है। और ऐसे में क्या संघ और बीजेपी को लगता है कि बिना हिंदू मुसलमान किए विधानसभा चुनाव दिल्ली का जीता नहीं जा सकता? इसीलिए ये बयान आया है ताकि वोटों का नए सिरे से ध्रुवीकरण किया जा सके। अब बयान क्या है? मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो राम मंदिर बनाया गया, यानी पिछले साल 22 जनवरी 2024 की बात वो कर रहे हैं, इस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि असल में ये हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी 15 अगस्त 1947 को जो देश को आजादी मिली थी, वो आजादी एक तरह से मोहन भागवत ने नकार दी या उसको मान्य नहीं किया उनके हिसाब से। और उनके हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, जिस दिन रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो असल में हमारी आजादी, स्वतंत्रता का दिन होना चाहिए। उनका यह कहना कि 15 अगस्त 1947 को तो भारत को अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकल आजादी, राजनीतिक आजादी मिली थी, लेकिन असली आजादी तो ये है। इस बहाने मोहन भागवत ने जो संविधान में स्व की भाव का अभाव है, उसको लेकर जो बात की, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक तरह से नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी अनुवाद बकवास करना होता है। यानी राहुल गांधी की नजर में मोहन भागवत बकवास कर रहे हैं, देशद्रोह, राजद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर किसी अन्य देश में ऐसा किया होता तो मुकदमा हो जाता, गिरफ्तारी हो जाती, जेल हो जाती। और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मोहन भागवत को आखिर ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? संघ को क्यों लगता है कि राम मंदिर का मसले को पॉलिटिकली दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी भुनाया जा सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले तो पिट गया था यह मुद्दा पिछले साल 2024 में। फिर संघ प्रमुख तो इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहे हैं। हिंदू मुसलमानों दोनों का डीएनए एक है, हर मस्जिद में शिवालय क्या तलाशना। कुछ लोग खुद को सुपरमैन मानने लगते हैं, ईश्वर से भी बड़ा मानने लगते हैं। विपक्ष को विपक्ष क्यों कहना? प्रतिपक्ष है वो, दुश्मन नहीं है। इस तरह की बातें करते रहे जो मोहन भागवत अब इस तरह का बयान देने पर उतर आए हैं। इसको क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं भी जोड़कर देखा जाए तो बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो बातें कही हैं, जिस तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है, वो कितना जायज़ है, कितना जायज़ कुछ लोगों की नज़र में नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोहन भागवत को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। देश में जो लेफ्ट लिबरल्स हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, अपनी बात सामने रखते रहे हैं। तो ये देशद्रोह या राजद्रोह की संज्ञा में नहीं आता। मैं ऐसे लोगों के साथ हूं। मैं नहीं मानता मोहन भागवत ने जो कहा उसको लेकर उन पर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत के बहाने जो उन्होंने बयान दिया, आरएसएस की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। यही आरएसएस है जिस पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने बहुत सालों तक तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया था। यही आरएसएस है जिसके लिए सरदार पटेल ने कहा था और प्रतिबंध लगा दिया था आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद कि
आरएसएस में कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। तो कुल मिलाकर अब सवाल उठता है कि मान लीजिए राहुल गांधी की जगह मान लीजिए कि मोहन भागवत की जगह राहुल गांधी ने इस तरह का बयान जारी किया होता, तो बीजेपी अगर राहुल गांधी की जगह होती तो क्या कर रही होती? अब तक तो देश में बवाल मच चुका होता, जगह जगह नारेबाजी और धरने प्रदर्शन, और राहुल गांधी की जो पुतला है उसका दहन किया जा रहा होता। लेकिन अब बीजेपी के नेता भी खामोश हैं। अभी तक जब मैं ये बुलेटिन बना रहा था तब तक तो कोई टिप्पणी एक किसी बड़े नेता के सामने नहीं आई थी। अब सवाल उठता है कि क्या मोहन भागवत सफाई देंगे? क्या मोहन भागवत को माफ़ी मांगनी चाहिए? चलिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए तो कम से कम उनको ये बात सामने रखनी चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और क्यों बात कही। ये भी संघ को साफ करना चाहिए कि क्या वाकई में वो कंगना रनौत की तरह ही सोचता है, या कंगना रनौत जैसी सोच ही मोहन भागवत की है? आखिर फर्क क्या है? कंगना रनौत कह रही है 2014 को देश आजाद हुआ था, मोहन भागवत कह रहे हैं 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ था। एक तरह से भाव की बात अगर की जाए तो अगर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत के क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी वो सब अमान्य करार दिए गए हैं। उन सबको मोहन भागवत हाशिए पर डाल रहे हैं। उनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं। महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भगत सिंह हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना आजाद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इवन वीर सावरकर हो, तो क्या इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं? और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। राहुल गांधी ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया कि संविधान का अपमान है। अगर देश तब आजाद नहीं हुआ था तो देश का संविधान में भी जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि स्व की भावना नहीं आती, स्व का भाव नहीं आता, तो आप उसको भी अमान्य करार दे रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद बवाल मचना तय है, बहस होना तय है। राहुल गांधी जो जातीय जनगणना का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा, अभी नारा भी दे रहे हैं जय बापू, जय संविधान, जय बाबा साहब, तो उसका राहुल गांधी को ये मुद्दे को नए सिरे से गरमाने का, चमकाने का बहाना, मौका मिल गया है। लेकिन क्या मोहन भागवत ने जानबूझकर बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव जब चरम में है प्रचार तब दिया ताकि बीजेपी को बहाना मिल जाए सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन दिल्ली विधानसभा चुनाव में करने का? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।